Assalamu alaikum. This is Mohammed Faisal Sumro from Faisal English Grammar YouTube channel. First of all, I would like to welcome to all of you in my channel. Today we are here with a new topic that is triple English alphabet letter sounds. आज हम अपने नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है नंबर 3 ट्रिपल इंग्लिश अल्फाबेट लेटर साउंड्स। सबसे पहले इसकी सिंपल डेफिनेशन को समझते हैं, इसके बाद इसकी सिंपल एग्जांपल को और उनके कंप्लीट लेटर्स की साउंड्स को बाद में स्टडी करेंगे। चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ जो है अंग्रेजी हरूफ तहजी के हरफों की तिगना आवाज़ें। Actually, triple English alphabet letters also give us in other language letter sounds like BHH are triple English alphabet letters. They combinedly give us stressed sound of bhe. They are called triple English alphabet letter sounds. दरअसल अंग्रेजी हरूफ तहजी के हरफों की तिगना आवाज़ें हमें किसी दूसरी ज़ुबान के हरफों की आवाज़ें देते हैं। जैसे BHH अंग्रेज़ी के 3 लेटर्स हैं, 3 हरूफ हैं और वो तीनों आपस में मिलकर भे की खींची हुई आवाज़ दे रहे हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रिपल इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर साउंड्स। ये जो ट्रिपल इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर साउंड्स हैं, इसको पढ़ने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जब हम किसी लफ्ज़ में किसी हरफ को सिंगल या डबल को स्ट्रेस कर रहे होते हैं, यानी उनको खींच रहे होते हैं, तो उनके लिए वैसा ही लेटर काफ़ी मरतबा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ट्रिपल इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर्स जस्ट सिर्फ स्ट्रेस देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे किसी वर्ड के अंदर किसी हरफ के ऊपर जोर दिया जाता है या उसे खींचा जाता है। अब हम चलते हैं ट्रिपल इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर्स की तरफ और उनकी एग्जांपल्स की तरफ। जैसे ट्रिपल ए जो है हमें अलिफ मद आ की खींची हुई आवाज़ देती है। जैसे ट्रिपल ए MEEN आमीन। तो यहाँ पर जो अलिफ मद आ है उसकी आवाज़ को हम क्या करें? खींच रहे हैं, आमीन। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमने कहा आ, तो एक वर्ड को जब स्ट्रेस करेंगे यानी एक वर्ड को जब खींचेंगे तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ट्रिपल इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे BHH में भाई, तो यहाँ पर देखेंगे BHH ने भे की आवाज़ को खींचने में हमें क्या दिए? मदद दिए। तो इसी तरीके से CHH चे की, छे की और काफ की इंग्लिश में खींची हुई आवाज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे CHHAIR चेयर। तो आप देखेंगे कि चे की आवाज़ को हमने क्या किया? स्ट्रेस किया। इस वजह से हमने CH के साथ दूसरी H को ऐड कर दिया ताकि चे की आवाज़ को क्या किया जाए? स्ट्रेस किया जाए। इसी तरीके से CHH छे की खींची हुई आवाज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे CHHOR छोड़। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि छे की आवाज़ को खींचा गया, इसलिए CH के साथ दूसरी H को ऐड कर दिया ताकि चे की आवाज़ को क्या किया जाए? स्ट्रेस किया जाए यानी खींचा जाए। CHH इंग्लिश में हमें काफ की, छोटे काफ की खींची हुई आवाज़ की लिए इस्तेमाल होती है। जैसे CHEMICAL केमिकल में काफ की आवाज़ केमिकल। तो आप देखेंगे कि काफ की आवाज़ को यहाँ पे क्या किया गया है? स्ट्रेस किया गया है। इसी तरीके से DHH जो है वो धे की और ढाल की खींची हुई आवाज़ निकालते हैं। जैसे DHH धाल की खींची हुई आवाज़, जैसे DHHOBI धोबी। तो आप देखेंगे कि धाल के बाद 3 नुक्ते जो हमने इस्तेमाल किए हैं, जैसे आमीन में हमने किए हैं अलिफ मद आ के बाद, तो जो 3 नुक्ते हैं इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर जो है किसकी आवाज़ को खींच रहे हैं? धाल की आवाज़ को खींच रहे हैं यानी स्ट्रेस कर रहे हैं। इसी तरीके से DHH हमें ढाल की भी आवाज़ देती है खींची हुई, जैसे DHHOOL ढोल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ढे जो है उसको स्ट्रेस कर रहे हैं यानी उसको खींच रहे हैं, इसलिए हमने क्या इस्तेमाल किया है? DHH। इसी तरीके से EAA जो है वो किसकी आवाज़ देती है? ये अलिफ या की खींची हुई आवाज़। जैसे AEAAZ आयास। तो जब ये की आवाज़ को आप स्ट्रेस करेंगे तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? EAA भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि डबल इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर साउंड्स तक जो टाइप्स होती हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। सिर्फ ये जो ट्रिपल इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर साउंड्स हैं ये हम सिर्फ स्ट्रेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाकी इनकी हमें किसी भी तरह की ज़रूरत
नहीं पड़ती है। जब हम लफ्ज़ों को स्ट्रेस करते हैं उनके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ट्रिपल इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर साउंड्स की स्टडी करते हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ जो डबल इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर साउंड्स आपने पढ़े इससे पहले के जो है वीडियो लेक्चर में, इसी तरीके से मुख्तलिफ डबल इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर्स में जो आप एक हरफ का इजाफा कर देंगे, जैसे सी एच है तो इसमें दूसरी एच डाल देंगे, तो इसका मतलब ये कि आप चे, छे या काफ की आवाज को स्ट्रेस करने की लिए उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये था हमारा ट्रिपल इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर साउंड्स का आखिरी टॉपिक, जो कि बेस ऑफ लैंग्वेज का आखिरी हिस्सा था। इंशाल्लाह ताला अपकमिंग वीडियो में हम बेसिक ग्रामर को स्टार्ट करेंगे, जिससे हम सबसे पहले ग्रामर को स्टडी करेंगे कि ग्रामर क्या है, ग्रामर के अंदर किस तरह की चीज़ें स्टडी होती है और एक्चुअली ग्रामर किस चीज़ की स्टडी होती है। तो इसी के साथ सर मोहम्मद फैसल सुमरो को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।